अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स। बेटा मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर, ठीक है ना। आज के इस सेशन में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन रहता है। सर इससे क्या हम प्रूव करते हैं बेटा, इससे हम क्या चीजें और भी सीखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन के प्रूफ से क्या हम सीखते हैं। ये जो √5 है ना बेटा, इससे आप और बाकी सारे प्राइम नंबर उसको खुद ही प्रूव कर सकते हैं। मेथड सेम रहेगा। आपको अगर दिया जाएगा √2, चाहे आपको दिया जाए √3, चाहे आपको दिया जाए बेटा √7, सिमिलरली √11, सिमिलरली √13, सिमिलरली √17, √90, कोई भी प्राइम नंबर बेटा, कोई भी प्राइम नंबर का √ वो इरेशनल होता है। मेथड सेम रहेगा जो मैं यहां पर दिखाऊंगा बेटा, ये आपको याद रखना है। कल को अगर आपको किसी भी प्राइम नंबर का √ प्रूव करना होगा, वो इरेशनल है। सेम मेथड जो मैं यहां से अप्लाई कर रहा हूं। इसमें दो रिजल्ट्स हमें जरूरत लगते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। एक रिजल्ट है बेटा, इसको मैं मिटा दूंगा बेटा। एक रिजल्ट है ये जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है बेटा। अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसी नंबर को, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर बेटा, अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है बेटा, ये याद रखना। अगर प्राइम नंबर कोई किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज प्राइम नंबर डिवाइड करता है उस नंबर को भी। अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर 5 बेटा डिवाइड करता है ना 15 का स्क्वायर को, 15 का स्क्वायर होता है बेटा बराबर जिस भी नंबर के बराबर होगा, शायद 225 के बराबर होता है। सर 5 डिवाइड करता है 15 के स्क्वायर को, क्या इसका मतलब 5 सर डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर है ना ये 5 प्राइम नंबर, 5 डिवाइड करेगा तो 15 को भी करता भी है, 5 3 15। समझ आया बेटा। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस वक्त वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करता है। ये एक रिजल्ट था बेटा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज के इस सेशन में किसी भी प्राइम नंबर को अगर हमें प्रूव करना है इरेशनल है तो क्या चीज है बेटा वो। सबसे पहला स्टेप बेटा, जैसे हम एज्यूम करेंगे बेटा हमें प्रूव करना है ये इरेशनल है। दुनिया बहुत टेढ़ी हो गई है बेटा, डायरेक्ट कोई नहीं मानेगा। हम इसको बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, आपको हम रेशनल मानेंगे। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल बेटा। हम इसको नाम देंगे रेशनल। जैसे लगता है बेटा बहुत अच्छा बच्चा रेशनल है। तो आपको पता है सर कोई भी दुनिया का रेशनल नंबर जो भी होगा, अगर √5 को रेशनल लिखा तो वो p/q शक्ल में होगा, या हम लिखते हैं a/b शक्ल में। जहां पर आप लिखते हो वायर a, b दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, साथ ही आप लिखते हो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर हम एक्स्ट्रा एक कंडीशन लगाएंगे जिसके बेसिस पर हम इसको प्रूव करेंगे ये इरेशनल है। देखो वो कंडीशन क्या है, एंड a, b आर को प्राइम बेटा, ये याद रखना। मैंने और एक कंडीशन क्या अप्लाई की जो आपको याद रखना है, a, b आर को प्राइम। को प्राइम उन दो नंबर्स को कहते हैं बेटा जिनको आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है 1 के बगैर। जैसे ऊपर 3 मैंने लिखा, नीचे 5। क्या कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर है जिससे 3 को भी डिवाइड करेंगे, 15 को भी, 5 को भी डिवाइड करेंगे? नहीं है सर, 1 के बगैर। जैसे आपके पास बेटा पहले 9 था और नीचे 15 था। देखो ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं को प्राइम है? क्योंकि सर यहां पर भी 3 से डिवाइड होगा, यहां पर भी 3 से। यहां 3 3 9, यहां 3 5 15। जिन नंबर्स को किसी नंबर से डिवाइड होता है, किसी सेम नंबर से, उनको को प्राइम नहीं कहते। जिनको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा उनको हम को प्राइम। 1 के बगैर, 1 से तो सबको होता है, 1 के बगैर जिन नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड होने का मतलब सर इनको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
इन नंबर्स को जो को प्राइम होते हैं उनको कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ये याद रखना बेटा। सर का इसका मतलब जब 9 था 3 इंटू 3, 15 था 5 इंटू 3, इसका मतलब ये था कि 3 इनका कॉमन फैक्टर था। 3 क्या था इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं बेटा हम क्या लिखेंगे। अब सर पहला स्टेप तो यही है, रेशनल लिया हमने, एज्यूम किया। बी को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, b इंटू √5 ये बनेगा b √5 इज इक्वल टू a1 जर a। बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सर हमें उससे क्या मिलेगा सर, b को भी स्क्वेयर, बेटा ये तो दोनों को b √5 को स्क्वेयर, यहाँ से a को स्क्वेयर। कितने बच्चों को पता है 8th में पढ़ा था, जब दो नंबर्स के ऊपर स्क्वेयर तो पहले वाले को अलग स्क्वेयर, दूसरे वाले को अलग स्क्वेयर होता है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था। यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसल हो गया, बचा कितना 5b स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा बेटा a स्क्वायर, विच इंप्लाइज क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, a स्क्वायर पहले लिखेंगे, 5b स्क्वायर इसके बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगा बेटा, आप में से कितने बच्चों को पता है सर, अगर 15 को आप लिखते हो ना 3 इंटू 5, इसका मतलब किसी बड़े नंबर को जब दो छोटे छोटे नंबर्स का मल्टीपल लिखते हो, प्रोडक्ट लिखते हो, वो दोनों नंबर डिवाइड करते हैं एक्चुअली 15 को। 3 भी डिवाइड करेगा 15 को, 5 भी डिवाइड करेगा 15 को। समझ आया कि नहीं आया। सपोज आपने लिखा 28 को 4 इंटू 7, सर 4 भी डिवाइड करेगा 28 को, 7 भी। अगर एक बड़े नंबर को दो छोटे छोटे नंबर्स में प्रोडक्ट लिखते हो तो वो दोनों डिवाइड करते हैं इस बड़े नंबर को, ठीक है ना। तो बेटा मुझे बोलो फाइनली विच इंप्लाइज सर, अगर ए स्क्वायर को छोटे छोटे दो नंबर्स में आपने प्रोडक्ट लिखा है, विच इंप्लाइज सर, तो 5 भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सर 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। समझ आया। सिमिलरली बी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, वो जरूरत नहीं है विच इंप्लाइज। लेकिन आपने अभी पढ़ा अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। विच इंप्लाइज 5 डिवाइड, सर 5 डिवाइड करेगा ए को भी। इसका मतलब बेटा 5 डिवाइड करेगा ए को भी। अब कितने बच्चों को याद है सर, जब भी हम लिखते हैं ना कोई नंबर दूसरे को डिवाइड करेगा, उसका मतलब ये होता है कि 5 अगर a को डिवाइड करेगा, चलो 5 लिखा, 5 सम नंबर्स आर 5 इंटू सी, a ही के बराबर होगा। डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। सर डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। सर उस वक्त अगर हम लगाएंगे ना वो इक्विलिटीज डिवीजन लेमा, डिविडेंड जो ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे डिवाइड किया इनटू कोफिशिएंट जो निकला c सपोज प्लस रिमाइंडर जो निकला 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब a उसके उस वक्त बेटा a किसके बराबर होता है, देयरफॉर a किसके बराबर होगा, a इज इक्वल टू 5 इंटू सम नंबर, उसको मैंने किसके बराबर रखा, c के बराबर। 5 इंटू सम नंबर जिससे रिमाइंडर 0 निकलेगा बेटा। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, पुट इन फर्स्ट बेटा। ये अब किस में डालो, इक्वेशन फर्स्ट में। चलो देखते हैं बेटा हमें और क्या मिलेगा जब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में डाला। सर हमें वहां से क्या निकलेगा, विच इंप्लाइज बेटा, जरा ये फर्स्ट इक्वेशन में डालो, वहां a के बदले जरा 5c डालो, 5c ऊपर क्या है स्क्वायर। सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5 इंटू बी स्क्वायर। अब मुझे बोलो क्या ये दोनों को बेटा स्क्वायर जाएगा ना, सर ये तो 5 को भी स्क्वायर जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। बेटा मुझे बोलो क्या कुछ कैंसल होगा, सर 5 एक और 5 एक कैंसल होगा। बेटा मैं इसको यहां पर अब लिखूंगा, यहां पर फाइनली बोलो इस साइड में क्या बचा, सर 1 5 बचा और सी स्क्वायर, दूसरे साइड में खाली बी स्क्वायर बचा। क्या मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले लिखूंगा बी स्क्वायर ही, ये जो 5 इंटू सी स्क्वायर है वो इस साइड में लिखूंगा। सर इस वक्त हमारे पास बड़ा नंबर बी स्क्वायर, बड़ा नंबर बी स्क्वायर, उसको दो छोटे छोटे नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, तो उस वक्त मतलब ये होता है कि 5 डिवाइड, सर 5 डिवाइड करेगा बेटा, जो मैंने यहाँ रिजल्ट लिखा है
5 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड b स्क्वायर। सर लेकिन 5 तो प्राइम नंबर है, अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड करेगा उस नंबर को भी, 5 डिवाइड्स b। सर ऑलरेडी हमें आ गया 5 डिवाइड्स a, अब हमें ये भी निकला 5 डिवाइड्स b, लेकिन हमने तो माना था कि ये दोनों आपस में को प्राइम है। सर को प्राइम का मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि हमें एक कॉमन फैक्टर निकला विच इज कंट्राडिक्शन। सर ये तो कंट्राडिक्शन निकला, विच इज कंट्राडिक्शन। देट क्यों कंट्राडिक्शन है? बिकॉज हमने क्या लिया था, a, b और को प्राइम, हमने उनको माना था सर को प्राइम, ये उसके साथ कंट्राडिक्शन निकला। हेंस हम क्या कहते हैं सर, जो हमने माना था कि ये रेशनल होगा, हेंस √5 तो फिर रेशनल नहीं बल्कि इज क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। समझ आया बेटा? किसी भी प्राइम नंबर को अगर आपको दिखाना होगा बेटा इरेशनल, तो क्या करना होता है, पहला स्टेप एज्यूम करते हैं ये रेशनल है, तो a/b कंडीशन में आ गया, a, b इंटीजर, b नॉट इक्वल टू 0। बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इनको यहां पर ले रहे हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर क्या किया आपने सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या स्टेप किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की। स्क्वेयरिंग के बाद क्या, अलग अलग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की ट्रिक, अलग अलग स्क्वेयर दिया दोनों को। उससे हमें क्या मिला सर, हमें मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू b स्क्वायर। मतलब एक बड़ा नंबर दो छोटे नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब ये दोनों इसको डिवाइड करेगी। 5 भी डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। जब 5 प्राइम है, 5 डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो 5 उसको भी डिवाइड करेगा बेटा उस वक्त, ठीक है ना। तो इसके बाद बेटा तो आपने डिवाइड किया 5 को, अगर 5 को डिवाइड करता, a को डिवाइड करता है 5, आपने कोई नंबर लिखा c, आप d भी लिख सकते हैं बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों डिवाइड रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 बचता है, एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो आपने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू 5 इंटू c, डिविजन लिमा के हिसाब से बेटा। फिर आपने उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, बाद में जो वैल्यूज वहां पे आ गए, आपने दोनों साइड से 5 को कैंसिल किया, b स्क्वायर अब आ गया, b स्क्वायर अब कटघरे में खड़ा हो गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग का मतलब 5 इसको डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा b को भी, इसका मतलब 5 डिवाइड करता है a को भी b को भी, लेकिन हमने a और b लिए थे को प्राइम, उनको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब उन दोनों को कॉमन फैक्टर 5 निकला, वो हमारी कंट्राडिक्शन आ गई। हेंस जो हमने माना था कि ये रेशनल होगा वो गलत होगा, तो वो क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। अब बेटा अब सब बच्चों के लिए ये पार्ट 3 रखता हूं आपके लिए बेटा होम असाइनमेंट। आपको इन 3 पार्ट्स को चेक करना है कि आपको इस मेथड से आएंगे। लास्ट पे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको ये 3 पार्ट्स आए कि नहीं आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना बेटा, भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।